नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का संक्षिप्त परिचय अर्थात कथा का मूल कथानक एवं कहाँ से लिया गया है एवं चतुर्थ अंक की क्या विशेषता है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की मूल कथा का स्रोत महाभारत के आदि पर्व शकुंतला उपाख्यान के सर्ग 69 से 74 तक से लिया गया है। वैशंपायन ने जन्मेजय को दुष्यंत एवं शकुंतला की कथा सुनाई। उस कथा को ही आधार बनाकर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना की। कालिदास की प्रतिभा और सृजनमयी कल्पना ने महाभारत की नीरस व शुष्क कथा को सरसता एवं गरिमा प्रदान कर महाभारत के हीन तथा निम्न चरित्र वाले पात्रों को उदात्तता प्रदान की और दुष्यंत एवं शकुंतला की कथा को एक उच्च कोटि के नाटक के रूप में सबके समक्ष रखा तथा पात्रों के चरित्र की आदर्शात्मक प्रतिष्ठा स्थापित की। इस ग्रंथ में 7 अंक हैं। प्रत्येक अंक अपनी अपनी पृथक विशेषता लिए हुए हैं, किंतु इसका जो चतुर्थ अंक है वह सर्वाधिक रमणीय है। कालिदास की नाट्य कला के प्रशंसक किसी आलोचक का कथन है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम् तथा अन्य कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंको यत्र याति शकुंतला। यह जो चतुर्थ अंक है इसका प्रारंभ रौद्र रस में हुआ है और अवसान करुण रस में। इसमें जहाँ एक और दुर्वासा सदृश प्रकृति क्रोधी मुनि के कटु वचन हैं कर्ण गोचर होते हैं, तो दूसरी ओर शम प्रधान तपोधन कण्व ऋषि की त्याग ब्रह्म तेज एवं वात्सल्य मूर्ति के दर्शन होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का यही एकमात्र अंक ऐसा है जिसमें दर्शकों को कुलपति कण्व के रंगमंच पर दर्शन होते हैं और नायक का रंगमंच से तिरोभाव होता है। यद्यपि तत्संबंधिनी कथा अविकल रूप से चलती रहती है, इस अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन ही प्रधान है, जिससे प्रसंग में अति मार्मिकता और भावुकता का दर्शन होता है। इस प्रकार सुस्पष्ट है कि संपूर्ण नाटकीय कथा वस्तु का केंद्र बिंदु चतुर्थ अंक है, क्योंकि इस अंक में करुण भावों की व्यंजना, जीवनोपयोगी व्यवहार का चित्रण, प्रकृति से आत्मीयता एवं उस पर मानवीय मूल्यों और व्यापारों का आरोप तथा मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति है। इन सब कारणों से यह चतुर्थ अंक अधिक रमणीय एवं महत्वपूर्ण जान पड़ता है या माना गया है। चतुर्थ अंक को शाकुंतलम में सर्वोत्तम मानने के प्रमुख कारण, इसमें करुण भाव का विशद एवं मार्मिक चित्रण, पुत्री की विदाई पर उसके माता पिता के हृदय में जो करुण वात्सल्य उमड़ पड़ता है, उसका कवि ने स्वाभाविक तथा आकर्षक चित्रण किया है। इस चतुर्थ अंक में निम्नलिखित 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। प्रथम, यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जड़म दर्शनम
वैक्लव्यं मम तावद् ईदृशम् इदं स्नेहाद् अरण्य औकसः पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं नु तनिया विश्लेष दुखै नवै। अर्थात जब पुत्री विदा होती है तो गृहस्थ लोग जो संसारी जीव हैं वो माया मोह से लिप्त रहते हैं। ये कोई विशेष कारण नहीं है, किंतु पुत्री के वियोग पर उनके चित्त में जो विक्षोभ होना और वो भी कण्व सदृश वीत राग अरण्य औकस के चित्त का पीड़ित होना, ये बड़ी विशेष बात है। पुत्री आज पति गृह जाएगी, इस कल्पना से पिता का करुण जनित अंग विकार कितना मार्मिक है वह इस श्लोक में दर्शाया गया है। इस श्लोक में करुण भाव का अति निर्मल एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। विवाह पश्चात पुत्री की विदाई करते समय उसके माता पिता के हृदय में जो करुणापूर्ण वात्सल्य उमड़ता है उसका हृदयाकर्षक चित्रण का निदर्शन होता है। माया मोह से युक्त गृहस्थी की अपेक्षा जब एक वीतरागी आश्रमवासी तपस्वी का हृदय भी पालिता पुत्री की विदाई के समय भावुक और करुणा से युक्त हो जाता है तो तब कालिदास की भावाभिव्यक्ति का एक अनुपम उत्स प्रवाहित होने लगता है। कन्या पराया धन है, उसे सुरक्षित रूप से उसके ग्रहिता के पास भेजने में पिता को जो संतोष जनित सुख प्राप्त होता है उसको निम्न श्लोक के द्वारा दर्शाया गया है। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेक्ष्य परिग्रहितो जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। तो इस प्रकार कहा। इसके पश्चात उपदेश निम्न श्लोक में उपदेश देते हुए शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने भर्तु विकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतिपम गमः भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी यान्तेव गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्य अधेय। अर्थात तुम सास ससुर आदि गुरुजनों की सेवा करना, सब पत्नियों के साथ प्रिय सखियों जैसा व्यवहार करना, पति के द्वारा अपमानित होने पर भी रोष से उसके विरुद्ध आचरण मत करना, सेवकों के प्रति अत्यंत उदार रहना और अपने भाग्य पर गर्व मत करना। इस प्रकार का आचरण करने वाली युवतियां ही गृहिणी नाम को सार्थक करती है और इसके विपरीत आचरण करने वाली तो कुल के लिए सिर दर्द होती है। तो यहाँ इस श्लोक में नवयुवतियाँ जब ससुराल अर्थात पति गृह जाते समय उनके मन की जो स्थिति उत्सुकता और विषाद से युक्त होती है उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। यहाँ शकुंतला का भी आश्रम के पेड़ पौधों लता पशु पक्षियों आदि के प्रति सहज स्नेह व्यक्त हुआ है तथा जिस प्रकार माता पिता वात्सल्य से युक्त अपनी पुत्री को सुख सौभाग्य की कामना करते हुए उसे सदुपदेश देते हैं, उसी प्रकार महर्षि कण्व ने भी अपनी पालिता पुत्री शकुंतला के प्रति अत्यधिक सहृद और वात्सल्यता से परिपूर्ण होकर इस श्लोक के माध्यम से उसे सदुपदेश दिया है। इसके पश्चात अस्मान साधु विचिन्त्य संयम अधुना उच्चै कुलं च आत्मनः त्वयस्या कथम अप्य बांधव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परम न खलु तद्वाच्यम वधु बंधुभिः। अर्थात हम तपस्वियों की निश्चलता
अपने उच्च कुल तथा बिना हमारी अनुमति के इसके द्वारा तुमसे किए गए प्रेम का अच्छी तरह विचार करके तुम्हें इसके साथ अपनी अन्य पत्नियों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। इसके पश्चात जो कुछ भी हो वह उसके भाग्य के अधीन है, अतः उस विषय में हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। उक्त श्लोक में महर्षि कण्व ने अपने शिष्यों शार्ंगरव और शारदवत के माध्यम से राजा दुष्यंत को जो संदेश भेजा है वह बहुत ही भावपूर्ण और यथार्थता का चित्रण करने वाला है। इसके पश्चात चतुर्थ श्लोक में पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु पीतेषु या ना दत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम आद्ये वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवते उत्सव से यम याति शकुंतला पतिगृहं सर्वै अनुज्ञायता। उक्त श्लोक में प्रकृति और शकुंतला का स्वाभाविक संबंध बताते हुए उसे प्रकृति की पुत्री बताया गया और प्रकृति के साथ सहोदर जैसा संबंध बताते हुए महर्षि कण्व आश्रम के वृक्षादिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह शकुंतला पहले वृक्षों को जल पिलाकर जल पीती थी। अलंकार प्रिया होने पर भी स्नेह के कारण वह उनका एक पत्ता भी नहीं तोड़ती थी तथा उनके प्रथम पुष्पोद्भव के समय वह पुत्रोत्सव मनाती थी। आज वह शकुंतला अपने पति घर जा रही है, सब उसे जाने की अनुमति प्रदान करें। इस प्रकार भाव विह्वल भगवान काश्यप ने आश्रम के वृक्षों को संबोधन कर कहा। तुरंत ही कोकिल कलरव द्वारा वनवास बंधु वृक्षों द्वारा अनुमति प्रदान कर दी जाती है। आकाश में वन देवताओं का आशीर्वचन गूंज उठता है। इस प्रकार चतुर्थ अंक के ये 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। कुछ विद्वान रम्यांतरः कमलिनी हरितै तथा सोमम केंचिद इंदु पांडु तरुणा अन्य उद्गलित दर्भ कवलया भूत्वा चिराय इनको भी विशेषताओं से युक्त रम्य तथा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। धन्यवाद।